हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का डिस्क्रिप्शन दिया था कि प्राइमरी सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। आज हम प्राइमरी सेल में ही एक सेल पढ़ने वाले हैं जिसे हम ड्राई सेल बोलेंगे। ठीक है, ड्राई सेल आपने पहले भी पढ़ा होगा। ड्राई सेल को आज हम डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, किस तरीके से वो काम करता है। इससे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि प्राइमरी सेल क्या होते हैं। अगर मैं प्राइमरी सेल्स की बात करता हूँ, प्राथमिक सेलों की बात करता हूँ, तो वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं। नॉन रिचार्जेबल मतलब उन्हें रिचार्ज वापस से नहीं किया जा सकता। तो ये नॉन रिचार्जेबल होंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस टाइप से होती है कि हम A से B में जा सकते हैं। मतलब मैंने अगर एक बार चार्ज कर लिया तो मैं A to B चला गया, लेकिन अगर ये यहाँ पर खत्म हो जाता है B, जैसे कि मैंने अगर किसी सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमने सेल को यूज कर लिया, मैंने सेल को घड़ी में डाला और उसके 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद जैसा भी उसका लाइफ पीरियड होगा उस हिसाब से वो सेल क्या हो गया, वहां पर खत्म हो गया। ठीक है, अब उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर अगर नहीं हो रहा है तो मैं उसको वापस से चार्ज नहीं कर सकता हूँ। इसी के बिहार में मैंने आपको एक वो प्रोटोटाइप बताया था कि यहाँ पर मान लो कि एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रोड है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं मानता हूँ कि यहाँ से जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये इलेक्ट्रोड क्या हुआ, डिकम्पोज होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा और कहाँ जाता जाएगा, इसकी लेयर, इसकी सरफेस पर क्या बनाता जाएगा, एक लेयर बनाता जाएगा। हमने यही देखा यहाँ पर। अब मैं मानता हूँ कि जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये चार्ज होने लग गया। ठीक है, मैं एक ऐसा फिनोमेना दिमाग में इमेजिन करता हूँ कि जैसे ही इसे इलेक्ट्रिसिटी दी गई तो ये धीरे धीरे क्या होने लग गया, चार्ज होने लग गया। चार्ज हुआ और इसको कहाँ, पूरा जो भी इलेक्ट्रोड है डिकम्पोज होते होते इसकी सरफेस पर जम गया। ठीक है, ये पहला फिनोमेना हो गया। अब मैंने चार्ज से इसको हटाया, ठीक है, और क्या करने लग गया, अपने मोबाइल को, मान लो कि ये मोबाइल की प्रोसेस चल रही है, ठीक है, मोबाइल की बैटरी की प्रोसेस चल रही है, तो ये मान लो मोबाइल की बैटरी है, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये क्या होने लग गया, चार्ज होने लग गया। तो उसका फिनोमेना क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रोड धीरे धीरे डिकम्पोज हुआ और कहाँ पर जमने लग गया, इसकी सरफेस पर, इसकी सतह पर। ठीक है, अब धीरे धीरे, अब इसी की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी सतह पर जमने लग गया। अब मैंने मोबाइल को चार्ज में से हटाया, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करने लग गया, उसको यूज करने लग गया। मोबाइल को जैसे ही मैं यूज करूंगा, मैं उसको जैसे ही उपयोग करने लगूंगा तो यहाँ से ये जो इसमें से डिकम्पोज होके ये धीरे धीरे खत्म होके इसकी लेयर पर जमने लग गया था, ये यहाँ से वापस से क्या होगा, निकलने लग जाएगा। वापस से क्या होगा, ये यहाँ से निकलने लग जाएगा और धीरे धीरे वापस से यहाँ पर क्या बना लेगा, एक इलेक्ट्रोड बना लेगा। आया समझ में? अब मैं यूज करता जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से वो वापस से डिकम्पोज होकर क्या बनाता जा रहा है, एक इलेक्ट्रोड बनाता जा रहा है। इसका मतलब वो वापस से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। मैं फिर से उसे इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, यहाँ से फिर से वो डिकम्पोज होगा, इसकी लेयर पर जाएगा। मैं फिर उसको यूज करूंगा तो वो वापस से इसकी लेयर पर वापस से जमता जाएगा। तो इसी तरीके का कुछ फिनोमिना होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सेकेंडरी सेल जो होते हैं, सेकेंडरी सेल में चार्जिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, हम वापस से उसको चार्ज कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही है वो सारी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। मतलब A2 अगर B बना है, A से अगर हमने B बना लिया है तो हम B से A भी बना सकते हैं और फिर से A से B बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि रिवर्सिबल रिएक्शन बाकी की होती है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन और नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वाटर टू आइस। ठीक है, पानी से मैंने बर्फ बना दी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पानी या फिर जल, और उससे क्या बना दी मैंने, बर्फ। ठीक है, पानी से मैंने बर्फ बना दी और बर्फ से मैं फिर से पानी बना सकता हूँ, फिर पानी से मैं बर्फ बना सकता हूँ, फिर बर्फ से पानी बना सकता हूँ। ये क्या है, रिवर्सिबल। ठीक है, मैं एक तरीके से करके दूसरा अपोजिट भी आ सकता हूँ। वहीं नॉन रिवर्सिबल की बात करते हैं, ऐसी जो वापस से रिएक्शन नहीं हो सकती, उसमें मैं बोलता हूँ मिल्क से मैंने क्या बना दिया, कर्ड। मतलब दूध से हमने क्या बना दिया, दही। अब दही से मैं वापस से दूध बना सकता हूँ क्या, नहीं बना सकता। इसलिए क्या होगा यहाँ पर, दूध और दही। तो ये क्या है, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। एक बार जब दूध से दही बन गया तो दही से दूध बना पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसी टाइप की रिएक्शंस कहाँ होती हैं,
प्राइमरी सेल में होती हैं, प्राथमिक सेलों में होती हैं। अब प्राथमिक सेल का ही हम एक एग्जांपल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बनाकर बताता हूँ। ड्राई सेल, शुष्क सेल हम पढ़ने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं इसका डायग्राम। सबसे पहले एक हमने जिंक का सिलेंडर ले लिया है, इसमें मैं कुछ पार्टीशंस बना देता हूँ। यहाँ पर एक कार्बन की रॉड या फिर हम ग्रेफाइट रोड बोल सकते हैं इसे, और उसके बाद कैप की हम बैक से सीलिंग कर देंगे। ठीक है, मैं सारी चीजों के यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। अगर मैं जिंक सिलेंडर की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये जो जिंक सिलेंडर है हमारा, इसको मैं बोलूंगा जिंक या फिर एनोड। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन होगा। यहाँ पर हमने क्या लगा दी है, मेटल कैप, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे क्या, धातु की कैप बोलेंगे शायद तक, टोपी। ये क्या आ जाएगा, प्लस साइन, और धातु की टोपी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैं इसको अलग पार्ट दे देता हूँ। जैसे कि अगर हम जिंक सिलेंडर की बात करें तो जिंक सिलेंडर को थोड़ा हम डार्क कर देंगे यहाँ पर, जिससे वो एक मोटी लेयर दिखेगी जिंक की। तो मैंने कुछ यहाँ पर जिंक की क्या बना दी है, एक सिलेंडर पूरी लेयर बना दी है। ठीक है, वहां पर, जिससे कि ये अच्छे से एनोड का काम हमारा कर पाए। सेकेंडली यहाँ पर जाते हैं तो इसी को कोटिंग को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, जिंक की ही कोटिंग को। इस वाले लाइन में मैं जिंक की जो कोटिंग है उसको मैं डार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसको क्या कर दिया है, डार्क। ठीक है, ड्राई सेल बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको कि ड्राई सेल कभी कभार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो एक पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन इतना भी ज़्यादा, इसमें क्या है, इस वाले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस वाले चैप्टर में अधिकतर हमारे क्वेश्चन जो आते हैं हमारे वो है 5 नंबर के। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो जितने भी बड़े मतलब लेंथी क्वेश्चन है या फिर डेरिवेशन है, हमें उन पर ही ध्यान देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर पेस्ट बना दिया। अब अगर मैं इस एरिया की बात करता हूँ तो इसमें NH4Cl हम सॉल्यूशन भरेंगे। अभी मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन कर देता हूँ। अब आते हैं हम लास्ट वाले पोर्शन में। तो हमें इसको भी अगर करना है तो मैं सिंपली डिजाइन कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हम डिजाइन कर देते हैं इसको भी। ठीक, हाँ, कुछ इस तरीके से हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड जो है वो दिखेगा। सबसे ऊपर हम सीलिंग कर देते हैं वैक्स की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैक्स सीलिंग, या फिर पीच का सील कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, वैक्स सीलिंग या फिर पीच सील। ठीक है, पीच की हमने यहाँ पर सीलिंग कर दी। अगर इस वाले इलेक्ट्रोड की हम बात करेंगे तो ग्रेफाइट या फिर हम कार्बन इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। ग्रेफाइट या फिर कार्बन रॉड में बोल सकता हूँ, या फिर इलेक्ट्रोड में बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ग्रेफाइट या फिर कार्बन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ग्रेफाइट या फिर कार्बन इलेक्ट्रोड हो गया। अगला हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर मैं सिंपली इसकी बात कर रहा हूँ, नीचे हमारा जो जिंक सिलेंडर है वो क्या हो गया, एनोड।
और जो हमारी ऊपर धातु की टोपी है वो क्या हो जाएगी हमारा कैथोड। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं हमारे सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है, ये वाला जो सॉल्यूशन है वो है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन। सेकेंडली अगर हम जिंक सिलेंडर की बात करते हैं तो जिंक सिलेंडर में जो पेस्ट बना हुआ है वो है NH4Cl प्लस ZnCl2 या फिर ZnCl। ठीक है, ZnCl2 का पेस्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। देखो ये पूरी जो कोटिंग है ये पूरा क्या है, जिंक का एक सिलेंडर है। ठीक है, जिंक सिलेंडर में यहाँ पर जिंक सिलेंडर खुद एक इलेक्ट्रोड का वर्क कर रहा है। आपको पता है कोई भी अगर बैटरी होती है तो उसमें दो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है प्लस एक होता है माइनस। तो इसी तरीके से जिंक की अगर हम बात करते हैं तो वो किसका काम कर रहा है, माइनस का, मतलब एनोड का। मैं यहाँ पर जिंक बोल देता हूँ, जिंक सिलेंडर। तो आप यहाँ पर लिख लेना जिंक का सिलेंडर। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं एनोड और यहां पर हम लिख देते हैं कैथोड। ठीक है, एनोड हो गया और हमारा कैथोड हो गया। अब इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। सबसे पहले ये पूरा जो हमारा सिलेंडर है वो जिंक का बना हुआ है जो कि एनोड का काम कर रहा है, मतलब माइनस टर्मिनल का काम कर रहा है। यहाँ पर ये हमारी कार्बन या फिर ग्रेफाइट की रॉड है जो कि किसका काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। ठीक है, इसी से कनेक्टेड हमने यहाँ पर एक पीच मेटल की धातु लगा दी है, सॉरी मेटल की एक सील लगा दी है, मेटल की कैप लगा दी है, जिससे कि हम उसको आसानी से कनेक्ट कर पाए। कार्बन रॉड के या फिर ग्रेफाइट रॉड के बाहर ये जो पेस्ट होता है ये होता है मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन का। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन का यहाँ पर पेस्ट नहीं है, मैं सिंपली बोल सकता हूँ पाउडर्ड फॉर्म में मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है डॉटेड मैंने बनाया हुआ है डॉट डॉट करके, ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का ये क्या है, यहाँ पर पेस्ट है। पेस्ट है तो आपको इतना तो आ गया होगा समझ में कि अगर ये पेस्ट है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपली कि वाटर भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, अब आते हैं रिएक्शंस पर। अगर रिएक्शन की बात करते हैं सबसे पहले किसकी रिएक्शन देखते हैं, एनोड की। ठीक है, मैं आपको एनोड की रिएक्शन बताता हूँ। एक साइड से मैं रब कर दूं इसको। अगर मैं एनोड की रिएक्शन यहाँ पर देखता हूँ तो वो है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये आपको देख के पता चल गया होगा ये कौन सी रिएक्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो है जिंक के इलेक्ट्रॉन्स, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ठीक है, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, इसलिए उस पर साइन कौन सा आ गया है, पॉजिटिव। सिंपल सी बात है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है मतलब माइनस साइन वो दे रहा है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ जिंक की और उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो उसके ऊपर 1 प्लस आता। ठीक है, लेकिन जिंक ने यहाँ पर क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इसलिए इस पर क्या है 2 प्लस आ गए। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो एनोड पर हमारी ये सिंपल रिएक्शन होगी, क्या कि यहाँ पर जिंक का जो सिलेंडर है वो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो कोई गेन भी कर रहा होगा, तो हाँ यहाँ पर गेन कर रहा है कौन, NH4 मतलब अमोनियम 2 मार्क कर 2 मिनट 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये लूज करता है तो यहाँ पर NH3 प्लस 2 NH3 प्लस H2। यहाँ पर देख लेते हैं रिएक्शन H4, यहाँ पर 2 है 3, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 2 4 2 8 3 2 6 और 2 8, सही। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की रिएक्शन कहाँ होगी, कैथोड पर। कैथोड की अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो बेसिकली एनोड पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो कैथोड पर क्या होगा, वो गेन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर रिएक्शन होगी। रिएक्शन को समझिए,
कि जिंक सिलेंडर था, ठीक है, जैसे ही हम उसमें क्या करते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम उसे देना स्टार्ट करते हैं, तो होता क्या है कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स किसने लूज किए हैं? जिंक ने, और उनको कैच कौन करता है, उन्हें गेन कौन करता है? NH4, ठीक है। अब NH4 ने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है और बनाया क्या है? NH3 प्लस H2। NH3 की अगर हम बात करेंगे तो अमोनिया प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से लिबरेट होगी। अब ये तो हो गई हमारी किसकी वर्किंग? ड्राई सेल की वर्किंग हो गई, ठीक है। एक बार हम ड्राई सेल की वर्किंग पढ़ लेते हैं। सिंपली उसमें लिखा हुआ है कि शुष्क सेल में Zn एक खोखला आवरण रहता है जिसके ऊपर NH4Cl, ये पूरा उसका स्टेटमेंट है कि वो बनता कैसे, ठीक है, ड्राई सेल का। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब सेल कार्य करता है तो जिंक धातु इलेक्ट्रॉन खोकर Zn2+ आयनों के रूप में विद्युत अपघट्य NH4Cl में विलय हो जाती है। तो उसने क्या बोला है कि यहाँ से जैसे ही जिंक सिलेंडर जो है वो अपने आयंस को लूज करता है, जिंक यहाँ से आयंस को लूज करेगा तो डायरेक्टली किसमें मिल जाएगा? NH4Cl वाले पेस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब वहां पर मैंने सेकंड रिएक्शन कैथोड पर आपको बताई है। सेकंड रिएक्शन फिर क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स बाह्य परिपथ में गमन करते हैं तथा कैथोड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। अब कैथोड द्वारा ग्रहण, तो कैथोड में 2NH4 प्लस उसने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो इसने क्या कर लिया? गेन कर लिया। गेन करके क्या बना लिया? अमोनिया प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से नीचे अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल एक रिएक्शन दी हुई है। ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अगर हमें लिखना है तो हम इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इसके डिसएडवांटेज देखते हैं, ड्राई सेल के डिसएडवांटेज क्या है। तो मेनली एक डिसएडवांटेज इसका बहुत बड़ा, जिसे कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो ये है कि अगर हम ड्राई सेल का यूज कर रहे हैं, ड्राई सेल हम बोलते हैं कि सिंपली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ड्राई सेल का यूज कर रहे हैं, तो कभी भी जिंक जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन बनता है तो उसका जो सिलेंडर होता है उसमें क्या आ सकते हैं? होल्स हो सकते हैं, ठीक है, जिससे सॉल्यूशन लीक कर जाएगा। मतलब सिंपली अमोनिया क्या है, वहां पर एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा जिससे जिंक सिलेंडर में क्या हो सकता है? यहाँ पर होल्स हो सकते हैं। ये जो जिंक की सीलिंग है, जिंक से जो हमने इसको पैक किया है उसमें क्या हो सकते हैं? होल्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी सॉल्यूशन यहाँ पर है NH4Cl की अगर मैं बात करता हूँ, ये सॉल्यूशन यहाँ पर लीक कर जाएगा, जो कि बाहरी एटमॉस्फेयर के लिए क्या है? हमारे हानिकारक है। जो भी हम अगर उसे यूज भी कर रहे हैं तो उसके लीक से वहां पर ब्लास्ट भी हो सकता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस टाइप का कोई भी एक्सप्लोजन वहां पर हो सकता है, ठीक है। अब पर एक चीज और इसमें पूछी जाती है, वो है वैक्स की सीलिंग। हम वैक्स की सीलिंग क्यों करते हैं? तो सिंपल इसीलिए कि यहाँ पर कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है या फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ कोई भी अंदर जो लिक्विड है, पेस्ट है, वो लीक ना कर पाए। सेकेंड चीज, वहां पर क्या हो कि बाहर के जो एटमॉस्फेयर में एयर और मॉइस्चर है वो किसी भी तरीके से इसमें एंटर ना कर पाए, इसलिए हम ऊपर क्या करते हैं? वैक्स की सीलिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर NH4Cl और जिंक Cl2 का जो सॉल्यूशन है वो जब आप एक तरीके से सेल को जब हम खोलते हैं, ठीक है, ड्राई सेल जो हम उसमें लगाते हैं, क्लॉक में, वॉचेस में ड्राई सेल का यूज किया जाता है। जब हम उसे खोलते हैं तो उसमें से एक ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है, तो वो बेसिकली यही सेल होता है, ठीक है। एक बार अगर उसका कन्वर्जन हो जाता है, जिंक अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अमोनिया उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, तो उसके बाद ये जो हमारा सेल है वो काम करना बंद कर देता है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो रिएक्शन है वो क्या है? इरिवर्सिबल है, इसे वापस से नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।